कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरम् अर्जुनम् क्लैव्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जी भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हित्वा न जीजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुख धार्तराष्ट्राः। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्यन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ति मे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातेति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। यहाँ तक हुआ था। देखो, गीता अगर कोई नहीं समझ पाता है, गीता के विचार ही
अगर उसके मन में है और उसका अंतिम समय आ जाता है मृत्यु का, तो लोग गीता पाठ क्यों सुनाते हैं? कि मरते समय वो ये सोच के मरे कि आत्मा अछेद्य है, अक्लेद्य है, मरती नहीं है, इसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। तो इस विश्वास के साथ जब वो मरता है तो उस विश्वास से उसी की प्राप्ति होती है। आत्मानुभूति नहीं है, लेकिन विचारों में जो अनुभव होता है, ये बात समझ लो, वो निश्चय उसको सद्गति देगा। क्योंकि ये बात स्वयं भगवान ने कहा है कि अंतिम समय में जो तुम स्मरण करते हो शरीर छोड़ते समय, तो वही तुमको प्राप्त होता है। ये बात तुम देख लो, 8वां अध्याय खोलो, 8वां अध्याय। और यहाँ पर 8वें अध्याय में भगवान ने 6वें श्लोक में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। ये गीता की महिमा बता रहे हैं। जिस जिस भाव को तो स्मरण करते हुए और शरीर छोड़ते हो, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। बहुत से लोग कहते हैं गीता समझा नहीं, हम समझे नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। आत्मा का अनुभव हो चाहे न हो, लेकिन तुमने जो याद किया है अंतिम समय, ये प्रमाण है भगवान का। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। कलेवर माने शरीर छोड़ते समय जिस भाव का स्मरण करता है, तम तमेवेति, उसी को वो प्राप्त कर लेता है। तो अगर भगवान का अनुभव नहीं है लेकिन स्मरण है तो भगवान मिल जाएगा। ये श्लोक प्रमाण है और भगवान ने स्वयं कहा है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं अनुभव नहीं है, अनुभव हो चाहे मत हो, स्मरण रहो, रखो इस बात का याद अंतिम समय में, तो तुमको निश्चित वो बात मिल जाएगी। और आगे सरक के आइए आप लोग, आगे जगह है, अभी पीछे बहुत लोग खड़े हैं। सबको बैठने को तो कम से कम मिल जाए। ये 6वां श्लोक है, 8 का 6। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, स्मरण भावम। तो इसलिए भगवान इसी बात को दोहरा रहे हैं 7वें में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सदा हमारा स्मरण करो, और जब मन बुद्धि हमारे में आ जाएगा तो तुम निश्चय हमें प्राप्त कर लेगो। इसलिए गीता पढ़ने वाले की मौत से डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए कि हम स्मरण न छोड़ें उनको। ये तुमको जो हम बता रहे हैं, ये बात भगवान ने बार बार कहा है, स्मरण से भगवान मिलोगे। भगवान मिलेगा तुमको जब तुम उसकी याद करोगे। 14वां श्लोक देख लो उसी 8वें अध्याय में।
अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिनः। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, सुलभ, मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ जो हमारी याद करता है। 8 का 14, जो याद करता है भगवान उसको मिल गए समझ लो, कोई संशय नहीं है। भगवान ने कई जगह इस बात को कहा है। तो इसलिए भगवान की याद हम करें ज़्यादा से ज़्यादा, कीर्तन करते गाते बजाते। भगवान मिल गए। तो ये जो श्लोक हैं आत्मा के बारे में, ये भगवान की याद दिलाते हैं। श्लोक 25वां, दूसरा अध्याय का 25 देखो। ये हमने तुमको बताया 8वें अध्याय का। ये इसलिए बताया कि निश्चित भगवान समझो, जो गीता पढ़ के याद करता है भगवान की, उसको भगवान मिल गए। हम इसलिए तुम लोग रटा रहे हैं। और जो आलस कर रहा है वो मृत्यु की ओर जा रहा है। इस बात में आलस मत करो, खूब मेहनत करो, थोड़े दिन में रट लो और इससे तुमको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मृत्यु को जीत लोगे। ये जो विचार तुम्हें याद रहेंगे तो मौत को जीत लोगे। इसलिए सभी लोग मेहनत करके, जो भी यहाँ मानगढ़ में रह रहा है, लड़का है लड़की है, मान लो कोई लड़की है उसको ब्याह करना है तो भले ब्याह करे, लेकिन ये सब बातें उसको भवसागर से पार लगाएंगी। मरेगी तो है ही, मरते समय इन सब विचारों को याद रखेगी तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए इसमें मेहनत करना चाहिए हर लड़के को, हर लड़की को। ये मृत्यु पाश छेदनी है गीता, मोहनाशनी है, अविद्या का नाश कर देगी, मौत को खत्म कर देगी। ये सब समझो, दोहराओ। अब इस श्लोक का अर्थ समझो। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। देखो, ये शरीर क्या है? व्यक्त। व्यक्त माने प्रकट हुआ, दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे ऐसी आंख है, नाक है, कान है, ऐसा मुंह है, ऐसा रंग है, ये सब व्यक्त माने सामने है, इसको व्यक्त कहते हैं। व्यक्त माने सामने जो दिखाई पड़ रहा है। और आत्मा अव्यक्त है, सामने दिखाई नहीं पड़ता है। आत्मा क्या है? अव्यक्त। बोला करो। आत्मा को तुम देख नहीं सकते, जैसे शरीर को देख रहे हो ऐसे कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। व्यक्त माने स्थूल रूप से प्रकट, और अचिंत्य माने जिसका चिंतन नहीं हो सकता। जैसे हम सोचते हैं किसी के बारे में कि वो आदमी ऐसा है, उसकी ऐसी शक्ल है, मन से सोचते हैं, तो आत्मा को सोच भी नहीं सकते हो। इतनी कठिन चीज है। अविकार्य, उसमें कोई विकार नहीं है। अविकार्यो यम उच्यते कहा गया है। तस्माद एवं विदित्वैनम, इसलिए इस तरह से एनम, इसको जानने के बाद,
तुम नानु शोचे तुम अर्हसि, तुम शोक नहीं कर सकते हो। क्योंकि कभी प्रकट नहीं होगा आत्मा, कभी सोच विचारों में नहीं आ सकता, और उसमें कोई विकार नहीं हो उत्पन्न हो सकता है। तो शोक क्यों किया जाए? कोई भी आत्मा है, मौत उसके अंदर विकार नहीं पैदा कर सकती है। अगर कोई सोच सकता है तो इसलिए उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम तस्मादेवं विदित्वैनम नानु शोचितुम अर्हसि। ये सब समझ में नहीं आवे अगर मान लो, तो भी थोड़ा बहुत भी इसका भाव समझ में आ जाएगा तो वो तुमको भवसागर पार कर देगा। सिर्फ इतना ही याद रहे कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा जीता नहीं है, तो इतने से ही तुम मौत को जीत लोगे। इसलिए हिंदुस्तान में अंतिम समय मरते आदमी को गीता सुनाई जाती है, ताकि वो सोच ले कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जीती नहीं है। इस विश्वास के साथ शरीर छोड़े। ये विश्वास, ये विचार उसको मौत से जिता देगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये बात याद रहे तुमको तो तुम मरोगे नहीं, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसीलिए तो भगवान ने गीता ज्ञान दिया कि मृत्यु उत्यु कोई चीज नहीं इसके सामने। ये विचार याद रखें। अर्जुन सबसे प्रिय था, भगवान ने स्वयं कहा है कि तू हमारा सबसे ज्यादा प्यारा है, तो मैं तुझे इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूं। दुनिया में सबसे बड़ा प्यार क्या है? चौथा अध्याय खोलो, तीसरा श्लोक। दुनिया का सबसे बड़ा प्यार क्या है? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, ये तो ज्ञान लुप्त हो गया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्यम, मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था। सबसे पहला चेला हमारा सूर्य है। सूर्य में इतनी चमक है क्यों है, तेज है क्यों है? भगवान के दिए ज्ञान से, गीता ज्ञान से। चौथा अध्याय खोलो, पहला श्लोक। इमं विवस्वते योगम, विवस्वान माने सूर्य को हमने ये योग सिखाया। और विवस्वान मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ज्ञान दिए। सबसे बड़ा प्यार यही है पिता का, गीता ज्ञान देना। इसी तरह से परंपरा प्राप्त से बड़े बड़े राजर्षि जितने भय हैं वो इसको जानते थे, लेकिन वो फिर काले ने महता योगो नष्ट हो गया, वो ज्ञान फिर लोग भूल गए, गीता ज्ञान भूल गए। तो वही ये ज्ञान जो योग था, पुरातन है, मैंने तुझे दिया, क्योंकि भक्तों से में सखा चेती, तो हमारा भक्त है, हमारा सखा है, इसलिए उत्तम रहस्य मैंने सिखाया। अर्थात मेरा सबसे बड़ा प्यार यही है कि मैं उसको गीता ज्ञान देता हूं। सबसे बड़ा प्यार पिता का यही है। मनु ने इक्ष्वाकु को यही गीता ज्ञान दिया। इससे ज्यादा प्यार और कुछ नहीं हो सकता है।
इसीलिए किसी को तुम गीता याद कराते हो, सिखाते हो, तो इससे ज्यादा प्यार और कुछ नहीं हो सकता है। पैसा धेला देना तो मूर्खों काम है। गीता का ज्ञान देना सबसे बड़ा प्यार है। भक्तों में सखा चेती रहस्यम। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने सूर्य को दिया कैसे माने। उसी को उत्तर आगे चौथे अध्याय में जब बताएंगे तब विस्तार से अवतार। तो तुम लोग ये समझो कि भगवान का सबसे बड़ा प्यार तुमको मिल रहा है, जो तुम लोग गीता पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो। और किसी भी व्यक्ति को तुम सिखाओगे गीता तो सबसे बड़ा प्यार है। यहां तक कि इंद्र पद से भी बड़ा है। दुनिया का राज दे दिया जाए तो भी कुछ नहीं है। ये दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। देवताओं का आधिपत्य इंद्र पद भी पाने के बाद भी मोह शोक का नाश नहीं होता है, गीता से हो जाता है। तो इंद्र पद से भी बड़ी चीज है। तुमको कोई देवता बना दे, इंद्र बना दे, उससे भी बड़ा है गीता का ज्ञान। उससे भी बड़ा है, चक्रवर्ती सम्राट से भी बड़ा है गीता का ज्ञान। तो अव्यक्तोयम मतलब प्रकट नहीं है शरीर की तरह। अचिंत्य माने तुम्हारे मन बुद्धि में भी नहीं आ सकता है ये आत्मा, और इसके अंदर कोई विकार नहीं है। इसलिए ऐसा जानने के बाद फिर शोक करना ही नहीं चाहिए। एक श्लोक हो गया। कल किसी ने कहा था दो दो श्लोक मत कराई, याद नहीं होता है। दो कर लो। इन्होंने ही कहा है, इन्होंने ऑर्डर दे दिया। दूसरा श्लोक और ये दोहरा लो। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तस्मात् त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अगर तुम इसको अथ माने अथवा एनम इसको तुम नित्य जातम नित्य पैदा होने वाला समझते हो, अथवा नित्य व मन्य से मतलब नित्य मरने वाला समझते हो, तो भी हे महाबाहो लंबी भुजा वाले वीर महा अर्जुन, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नैवम शोचो तुम अर्हसि। क्योंकि जब उसको मरना ही है, अगर तुम शरीर की तरह इसको नित्य जात और नित्य मृतम मानते हो तो भी शोक मत करो। क्योंकि जो नियम है प्रकृति का बदलेगा नहीं। मरने वाला मरेगा, जीने वाला जिएगा, और शोक करने वाला बिना मतलब मरता है। मरने वाला मर गया और उसके लिए रोते रहो तो फायदा क्या, लौटेगा नहीं। और रोने से तुम्हारा अज्ञान और बढ़ा, तो अपना नुकसान किया, अज्ञान बढ़ाया तुमने। अथ चैनम नित्य जातम नित्य मरने वाला नित्य जीने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। एक श्लोक और कर देते हैं, दोहरा देंगे। क्यों जात माने जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर और ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
जो पैदा हुआ है वो तो ध्रुव निश्चित ही मृत्यु होगी, और जो मर गया है उसका निश्चय जन्म होगा। तस्माद इसलिए अपरिहार्य अर्थ, जो छोड़ा नहीं जा सकता नियम, उसके बारे में शोक करना बेकार है। और इस श्लोक को कल और बता देंगे, आज तो 2 ही अर्थ श्लोक रखो। और इस विश्वास से याद करो कि हम मौत को जीत लेंगे, इस ऐसी चीज मिल रही है, हम मरेंगे नहीं। भगवान ने ये गीता इसीलिए प्रकट किया है कि मनुष्य मृत्यु को जीत ले, क्योंकि मरते समय इन विचारों को लेकर मरेगा तो वो मृत्यु को जीत लेगा। ये हमने तुमको चौथे अध्याय के 6वें श्लोक से प्रमाण दिया। तो इसलिए इस विश्वास के साथ गीता पढ़ना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मौत को जीत ले। ये गीता भगवान ने बताई है, इसको, इन विचारों को रखने वाला मृत्यु को जीत लेता है। पच्चीसवां श्लोक, तस्माद एवं, इसलिए, तस्माद उस कारण से, विदित्वा जानने के बाद, एवं ये बात जानने के बाद, तस्माद एवं विदित्वा कि ये कभी प्रकट नहीं होगा, कभी विचार में नहीं आएगा, कभी विकार नहीं पैदा होगा। नानुशोच तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि इसमें विकार पैदा ही नहीं होगा कभी भी। ये जन्म मृत्यु सब विकार हैं, ये आत्मा में पैदा ही नहीं होंगे, तो हम क्यों शोक करें? ठीक है। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापन जुजरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी हिय बिचरो, दीन पालनी है विचरो। दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगड़ो, हरो विमुख गति को झगड़ो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।